सब CO2 फ्रैक्शनल लेज़र वंस अगेन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो इसके पीछे है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है ये है क्या एंड हाउ इट वर्क्स। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब। एक तो मुझे अब इतने टाइम में समझ आ गया कि एक तो जो सोशल मीडिया और जेनजीज ये आपके दोनों फेवरेट टॉपिक हैं होने चाहिए। यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स ना। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग भी यही चीज़ें हैं। मतलब ये कि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो यही चीज़ें। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। लेकिन CO2 फ्रैक्शनल लाइक अदर लेज़र, हमने लास्ट टाइम बात की थी लेज़र हेयर रिमूवल की, दिस इज़ अ टाइप ऑफ लेज़र। ठीक है, अब लेज़र की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि जो हर लेज़र का अपना अपना रोल है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आज जो हम बात इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का जो मेन रोल है वो है एक्नी स्कार्स के लिए। इसका अपना एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका रोल, इसकी एनर्जी लेवल, सब चीज़ें जो है ना लेज़र हेयर रिमूवल से टोटली डिफरेंट है। ओके इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो मैकेनिज्म भी एक चेंज है, इसका रोल भी चेंज है, इसके बेनिफिट्स भी चेंज हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी चेंज हैं। तो ये एक लेज़र टाइप है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एक्नी स्कार्स को रिमूव करने के लिए। और ये इसका नाम CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है। इसमें क्या होता है, इसका फिर आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डिटेल में फिर हम आगे मैं पूछने लगा था कि हाउ इट वर्क्स, लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में सवाल आ गया। जैसे हम बात करें कि एक्नी स्कार्स के लिए और टाइप ऑफ लेज़र है, जो हेयर रिमूवल है उसके लिए और टाइप ऑफ लेज़र है। तो कोई आमतौर पर जब हम लोग बात करते हैं कि जी फलाना आजकल बहुत चमक रहा है, उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी तो उन्होंने लेज़र करवाया, तो ऐसा कोई लेज़र है ट्रीटमेंट जो एक कंपाउंड किस्म के जो आपके इश्यूज हैं उनको एक साथ बिल्कुल ऐसे देखें। अब स्किन को चमकने के लिए या स्किन की ग्लो के लिए अलग लेजर है, दैट इज नोन एज Q-स्विच लेजर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी बात करनी है उसके ऊपर। नहीं, वो बाद में करेंगे। मेरा तो मतलब ये था कि मतलब ऐसा कोई लेजर है जो आप करवाएं तो उससे आपके हेयर रिमूवल भी हो जाए, उससे आपके एक्नी स्कार्स भी ठीक हो जाएंगे, हर चीज़ की नहीं ऐसा कोई लेज़र नहीं है। इट्स लाइक जिस तरह से हमने अगर फॉर एग्जांपल सर में दर्द है तो उसकी और मेडिसिन है, अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो उसकी और मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर इन्फेक्शन है तो उसकी और मेडिसिन यूज़ करते हैं। दिस इज लाइक दैट कि हर लेज़र का अपना अपना रोल है। चलिए वापस आते हैं इसी तरफ। तो ये करता क्या है, हाउ इट वर्क्स? देखें, इसमें होता यूँ है कि जो इसका जो सबसे बड़ा रोल है वो है एक्नी स्कार्स में है एक्चुअली है। अब उसको हम एक्नी स्कार इसलिए बोलते हैं कि जो एक्नी का साइड इफेक्ट है वो स्कार्स बन जाते हैं। स्कार्स और भी बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं, स्कार्स और चीज़ों से भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हम पेशेंट को फ्लो देखते हैं या जो लोगों को देखते हैं वो इस चीज़ से सफ़र हो रहे होते हैं कि जिन लोगों को एक्नी होती है, जिनके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि पिंपल्स को अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए या उसको डिस्टर्ब किया जाए तो वो फिर स्कार्स बना देता है। मीजल्स या स्मॉल पॉक्स के स्कार्स भी इसमें आते हैं, उसको भी ये टू सम एक्सटेंट एड्रेस कर सकता है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो एक्नी के स्कार्स बनते हैं आम जबान में, मतलब स्कार्स को अगर हम उर्दू में कहें या आम हम वर्ड यूज करें तो जिस तरह खड्डे खड्डे से बन जाते हैं फेस के ऊपर, स्किन अनइवन हो जाती है, स्किन अनइवन भी होती है और साथ खड्डे खड्डे से ही बन जाते हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए जो है हम ये CO2 फ्रैक्शनल लेज़र यूज़ करते हैं। इसका रोल ये है कि ये स्किन की ऊपर वाली लेयर को रिमूव करता है। स्किन पील ऑफ होती है, जब पील ऑफ होती है अंदर से फ्रेश स्किन आती है तो उन स्कार्स को फिल कर देती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन जो कहा जाता है कि जो स्किन के ऊपर गड्ढे बन जाते हैं या खड्डे बन जाते हैं वो हर एक्नी का साइड इफेक्ट होता है, ये एक साइड क्वेश्चन है, या फिर जिसको कहा जाता है कि जी फलाने ने एक्नी को छेड़ा, उसको छील लिया, उसको खुरच दिया या उसको खुद से पॉप आउट करने की कोशिश की तो फिर वो बनते हैं, या हर एक्नी का बनते ही बनते हैं? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। यू सेड एब्सोल्युटली राइट कि जो छेड़ते हैं और जो टाइमली ट्रीट नहीं करते, अगर एक्नी को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए और उसको ट्रीट ना किया, लेकिन ये भी तो कहा जाता है इसको छेड़ो नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। नहीं, खुद ठीक नहीं होती, लेकिन यह कि छेड़ो नहीं, छेड़ने से उसके स्कार्स बनते हैं। अगर आप छेड़ेंगे नहीं और उसको ट्रीट करेंगे, देखिए एक्नी का सिंपल सा फार्मूला कि उसकी मेडिसिन यूज करें, मेडिसिन यूज करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे ये भी तो मिसकॉन्सेप्ट है ना कि एक्नी गर्मी से होती है, अगर दवाइयाँ गर्म होती हैं, डॉक्टर की दवाई खा ली तो मजीद गर्मी होगी, इसलिए कोई दवाई नहीं खानी। देखिए, पहले तो मेडिकल साइंस में गर्मी और सर्दी का कोई कंसेप्ट, लेकिन हमारे यहाँ तो है ना। हमारे यहाँ है, लेकिन उसको अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ रियलिटी से, वो ये है कि फॉर एग्जांपल जी हम कोई ऐसी फूड खाते हैं जिस तरह हम फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। अब ड्राई फ्रूट से क्या होता है कि वो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, बढ़ जाती है, तो वो रिलेट कर लेते हैं कि गर्मी की वजह से बढ़ गई है। हम स्पाइसी फूड्स खाते हैं, स्पाइसी फूड से वो कहते हैं स्पाइसी फूड से मैदे में गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी पिंपल्स बढ़ गए। एक्चुअली क्या होता है, स्पाइसी फूड जो है वो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं।
फैटी फूड्स या हाई कैलोरी फूड, हाई कैलोरीज फूड वो वाकई रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन उसका गर्मी से, हम मेडिकल साइंस नहीं कहती कि उसका गर्मी से कोई रिलेशन है, जो उसका एक्नी होने की रीजन बनती है सीबम, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक्नी बढ़ जाती है। यानी आपको एक्नी को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ना, उसका ट्रीटमेंट करना है अगर वो बहुत वर्स्ट हो रही है, और उसके बाद अगर उसका जो एक साइड इफेक्ट है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट अनट्रीटेड का, या अगर आप उसको खुद से ट्रीट करें तो वो ये स्कार्स हैं, और स्कार्स का ट्रीटमेंट है CO2 फ्रैक्शन लेजर। CO2 फ्रैक्शन लेजर का एक और भी बड़ा मेजर, 2-3 उसके मेजर रोल्स हैं। वो ये हैं कि ये स्किन की रिसरफेसिंग करती है, और बात ये है कि लोग स्किन टू सम एक्सटेंट स्किन को लिफ्ट भी करती है, स्किन को रिजुविनेट भी करती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या करती है कि अपर लेयर ऑफ स्किन को पील ऑफ करती है। जब पील ऑफ करती है तो अंदर से फ्रेश स्किन आती है। जो फ्रेश स्किन आती है तो वो स्किन की ग्लो को भी इंप्रूव करती है, स्किन फ्रेश भी होती है, और टू सम एक्सटेंट ये क्लेम किया जाता है कि रिंकल्स पे भी रोल प्ले करती है। अच्छा, ये जो स्किन में पेनिट्रेशन होती है इसकी, ये स्किन के हिसाब से होती है, स्किन के ऊपर जो बीमारी है यानी कि जो उसके स्कार्स हैं उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड करते हैं कि कितना इसकी पावर होगी, कितना इसको आप यूज़ करेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जो हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम उसको स्कार्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उनको ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ स्किन रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि हमने रिंकल्स को एड्रेस करना है। हर किसी का अपना अपना लेवल है, उसमें फिर एनर्जी देखी जाती है, उसकी डेप्थ देखी जाती है कि वो कितना डीप जाके पेनिट्रेट करेगी, जो आपने बताया अभी। तो ये सारी चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं। इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि किसी ने CO2 फ्रैक्शन लेज़र परचेज कर लिया है। लेज़र इट्स अ मशीन, लेज़र मशीन है। जिस तरह से कैमरा किसी को परचेज करके हर बंदा कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकता, द सेम इज केस विद द CO2 फ्रैक्शन लेज़र मशीन। अच्छा, इसका फ्रैक्शन लेज़र का पहला टारगेट जो है वो तो हो गया हमारा एक्नी स्कार्स, और एक्नी स्कार्स वंस अगेन हम बात करें कि एक्नी खास एज में होती है, और जैसे कि आपने बताया कि जो ऑयली फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं या जंक फूड्स हैं जो कि यंग बच्चियाँ जेनजी इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वही आपके चेहरे के ऊपर नजर आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके साइड इफेक्ट होता है एक्नी स्कार। अब CO2 फ्रैक्शन लेज़र के रोल्स में एक वन ऑफ द रोल ये है कि एक्नी स्कार्स को एड्रेस करती है, उसको कम करती है, उसकी जो स्कार्स होते हैं उनकी डेप्थ को कम करती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका डाउन टाइम भी होता है। लेज़र कराने के बाद कम से कम भी 1 वीक तक इसका जो है डाउन टाइम होता है, क्योंकि स्किन पील ऑफ हो रही होती है, चेहरा आपका रेड हो सकता है, उसके ऊपर जो है केयर करनी पड़ती है, उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक कवर देना पड़ता है। अगर ये नहीं देंगे तो क्या होगा, उससे आपके चेहरे के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, चीज़ें मजीद ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बात पहले कर रहा था कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो एक्नी का आप किसी के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रोसीजर प्लान करें। ऐसा कभी ना करें कि जी कि मैं किसी के पास चला जाऊं और जी मैं कहूं कि मेरा CO2 फ्रैक्शन लेज़र कर लें। उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर ने देखना है कि आपका कौन सा प्रोसीजर क्या होने वाला या नहीं होने वाला। CO2 फ्रैक्शन लेज़र का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि हमारी जो एशियन स्किन है, एशियन स्किन में ये हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है। अगर CO2 फ्रैक्शन लेज़र की जो आपने शुरू में बात की, अगर उसकी एनर्जी, उसकी डेप्थ, उसको प्रॉपर्ली सेट नहीं किया गया, वो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप स्कार्स को एड्रेस कराने गए हैं और आप छाया क्रिएट करवा के आ गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।